अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में अगर वो रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखे तो उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 9 लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। अगर आप भी 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नियत से आगे भी शेयर कर दें ताकि रमज़ान में हर मुसलमान के पास ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफ़ा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, जो अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। यानी कि उसके लिए माह रमज़ान के पूरे महीने का रोज़ा रखना ज़रूरी है और अगर कोई इसकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोज़ा छोड़ने वाला गुनहगार भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की 9 लोगों को छूट है। यानी कि अगर ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखें तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है। ऐसा बीमार आदमी रोज़ा न रख सकता हो तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा न रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो नॉर्मल लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया या सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया, अगर उसने रोज़ा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जहाँ पर जान जाने का खतरा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी से जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें, इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा अगर कोई माहिर डॉक्टर अगर ये कह दे कि आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आप रोज़ा रखा है तो आपकी जान का खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि छोटी मोटी बीमारी में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो याद रखें कि उसको उन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसे छूटे हुए रोज़ों की कज़ा करना होगा। अब किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि इतने रोज़े छूट गए हैं, वो उनका फ़िदिया अदा कर दे। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाए। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर है हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। प्यारे दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को और उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरत को रोज़ा न रखना जायज़ होगा। मगर याद रखें, ऐसी औरत को छोड़े हुए रोज़े को बाद में कज़ा करना होगा। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसे अपने छोड़े हुए रोज़े को कज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है
प्रेग्नेंट है, ऐसी औरत को कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे अगर वो रोज़ा रख ले तो उसको और उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी औरत को रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें, ये दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। किसी के बच्चे को पैसे के लिए अपने साथ ले जाती और 2-2.5 साल तक दूसरे के बच्चे को अपना दूध पिलाती थीं, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लिया करती थीं। ऐसी औरत को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो नहीं रहा, लेकिन अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उसे कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे अगर उसने रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उसको इसका कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े को बाद में क़ज़ा कर ले। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, चौथा शख्स वो है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में आ पहुंचा है, यानी कि अपने उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया है। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया है कि वे अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, तो ऐसा शख्स भी रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखेगा तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसे बूढ़े शख्स को भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ होगा, मगर याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है, तो उसे चाहिए कि वो अपना फिदिया अदा कर दे, यानी कि किसी गरीब मिस्कीन को पेट भर के 2 वक्त खाना खिलाए। नंबर 5, हैज निफास वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हैज निफास, इसके बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे। हैज कहते हैं जो औरत को हर महीने मखसूस दिन आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है, उसे ऐसी औरत को भी रोज़ा न रखने की छूट है, यानी कि इन औरत को रोज़ा न रखना जायज़ है। यहाँ पर एक और बात याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा, मगर ये हैज और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हाल में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि इनका रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर ये इस हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो इनको सख्त गुनाह होगा, मगर जब ये औरत पाक साफ हो जाएं तो बाद में इनको चाहिए कि वो छोड़े हुए रोज़े को रख लें। नंबर 6, पागल या दीवाना आदमी। प्यारे दोस्तों, जो आदमी पागल हो गया है, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया है, जो अपने आपे से बाहर हो गया है, जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक से बेहोश हो जाता हो, ऐसे इंसान के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है, यानी कि ऐसा पागल आदमी भी रोज़ा न रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए अगर बाद में जब उसका दिमाग ठीक हो जाए तो वो तंदुरुस्त हो जाए तो छोड़े हुए रोज़े की क़ज़ा कर ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। प्यारे दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी सफ़र के हालत में अगर वो रोज़ा न रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा न रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर एक बात आती है कि कैसा सफ़र हो, तो हम आपको बता दें, जो सफ़र 92 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिन की नियत करके घर से निकला हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा न रखने की छूट है।
ہے, لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں, اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے, اگر وہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گا, میرا سفر آرام کا ہے, تو ایسا شخص بھی روزہ رکھ سکتا ہے, اس کا روزہ ہو جائے گا. اور بہتر بھی یہی ہے, اگر سفر آرام کا ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے, لیکن نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. نمبر 8, جس کی جان کا خطرہ ہو. پیارے دوستو, اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگے تم نے روزہ رکھا ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا, اس طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے. یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس وجہ سے جو اس کے روزے چھوٹے ہیں اسے چاہیے کہ وہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزے کے بعد میں اس کی قضا کر لے. نمبر 9, نابالغ بچہ. پیارے دوستو, جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے. اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا, یعنی کہ اس کا روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے. لیکن کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے, اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے. پیارے دوستو, ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے. ملتے ہیں تب تک کے لیے, اللہ حافظ.